हेलो एवरीवन, एज आई प्रॉमिस्ड मैंने बोला था कि अनडिलीटेड और डिलीटेड पार्ट को लेके वीडियोस की सीरीज लाऊंगा। तो उस सीरीज का पहला पार्ट है चैप्टर 1, चार्ज एंड फील्ड्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ भी डिलीट नहीं करा है सीबीएसई ने, और मैं साइड में हट जाता हूं। एक बार एचडी क्वालिटी में कर लो वीडियो को और इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर को रेफर किया है। ये बुक है मेरे पास, इसमें मैंने देखा है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए और थोड़ा एक्सपीरियंस भी अपना पिछले 7-8 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने बनाया है। इससे भी ज्यादा थोड़ी सी चीजें हैं जो पूछी गई हैं कभी ना कभी, पर अभी पिछले कुछ सालों में पूछी नहीं जा रही है। उसके अलावा मेरे पास इतनी जगह भी नहीं थी। इसको भी कर लोगे तो मोर देन इनफ है। ये करना ही अपने आप में टफ टास्क है, क्योंकि और भी चीजें करनी होती है, और भी सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स ही थोड़ी ना अकेला। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कहां से क्या क्या चीजें आएंगी। तो जो पहला चैप्टर है उसमें हम 3 पार्ट कर सकते हैं उसके। पहला वाला है कि हम चार्ज को समझना चालू करते हैं। कभी भी चैप्टर ये स्टार्ट किया जाता है तो चार्ज को समझाया जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज बताई जाती है, क्या क्या फोर्सेस लगेंगे। तो कूलॉम्स लॉ आ जाता है, उसके ग्राफ्स हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ है, डेरिवेशन पूछा जा सकता है कूलॉम्स लॉ का। उसके अलावा डाइलेक्ट्रिक पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि किसी भी चीज का एप्सिलॉन आर दे दिया, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिया, और मीडियम में फोर्स निकालो। यहां ध्यान रखना ये वाला की और ये वाला के अलग है। जो पढ़ रहे हैं उनको तो पता होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है स्मॉल के और ये कैपिटल के है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, बहुत सारे एमसीक्यूज आ जाते हैं, मतलब कई बार बनाने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं इस पे। तो आते रहे हमेशा, हर साल आते रहे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमेशा। तो इसको बड़ा ध्यान से आप करना, इसको भी देखेंगे, ये उसका पार्ट है। उसके बाद डायपोल की बात करूं, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायपोल से क्वेश्चन आते ही आते हैं। डायपोल क्या होता है, डेफिनेशन टाइप की पूछ ली, डायपोल मूवमेंट पूछ लिया। उसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया डायपोल से, एक्सियल पे क्या होगा, इक्वेटोरियल पे क्या होगा, जनरल पॉइंट पे क्या होगा। इसका डेरिवेशन आ सकता है, इनके न्यूमेरिकल आ सकते हैं एज इट इज। उसके अलावा टॉर्क ऑन अ डायपोल इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड आपने करा होगा अच्छे से, तो ये आपको पता होगा पी साइन थीटा, ये वर्क डन, पोटेंशियल वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल, इन सब पे बेस्ड आ सकते हैं। इनके न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं और उनके डेरिवेशन भी आ सकते हैं। तो पूरा का पूरा आप देख रहे हैं डायपोल कितना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। और इससे यहां भी क्वेश्चन आ सकते हैं 1-1 मार्क के, और 2 वाले भी आए जा सकते हैं। उसके बाद एक और पार्ट है गॉस थ्योरम वाला। गॉस थ्योरम में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखते हैं। अगर बात आएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तो वहां इस टाइप के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। हमें पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ई डॉट डी एस, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दे देंगे, डॉट प्रोडक्ट से आपको निकालना पड़ेगा, या फिर आपको डायरेक्ट ऐसा डायग्राम देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे। ऐसे कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जांपल में उस टाइप के क्वेश्चन भी आते रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हुआ अलग अलग टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, तो वहां के भी क्वेश्चन इसमें आते हैं। जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो उसका डेरिवेशन हो गया और ये उसका फॉर्मूला हो गया, और ये ग्राफ हो गया। ग्राफ भी बहुत अच्छे से याद करने हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनिटली प्लेन शीट का ये फॉर्मूला हो गया, डेरिवेशन आ सकता है, और ये उसका ग्राफ हो गया। न्यूमेरिकल तो सब पे आ ही सकते हैं। उसके अलावा शेल दे रखा है, देखो इस बार आपके क्या दे रखा है, थिन स्फेरिकल शेल। अब ये जो शेल है, चाहे ये कंडक्टिव हो चाहे इंसुलेटिंग हो, चार्ज हमेशा इसके बाहर ही रहेगा। तो ये वाला कुछ ग्राफ बनेगा और ये सारी इसकी वैल्यूज आएंगी। और एक एग्जांपल आपके दे रखा है सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज का, और रिंग वाला तो नहीं दे रखा। वैसे जिनको जेईई मेंस और नीट की तैयारी करनी है उनके काम का है ये जो सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज है, लेकिन बोर्ड वालों का यहां तक चलेगा काम जो मैंने बताया। इसके अलावा मुझे नहीं लगता बाहर से कोई बहुत ज्यादा इसमें आने वाला है। कुछ आ गया तो बाउंसर आ गया, बाकी इसको बहुत अच्छे से कर लो। उसके अलावा मैं 1 शॉट लेक्चर्स भी लाने वाला हूं, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस चैनल को। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।